डाल दिया गया है, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारे दिमाग में एक थॉट डाल दिया गया है कि मैं अकेला ही कर लूंगा। मैं अकेला ही कब तक करोगे? और ये थॉट डाला किसने हमारे दिमाग में? मैं यहां पे किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये थॉट हमारे विचारों के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर बचपन से डाला गया। और डाला कैसे गया मैं समझाता हूं थोड़ा सा। जब मेरे को आज भी याद है कि मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे क्या सिखाई उन्होंने? नौकरी करो, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पिताजी बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? अगर मेरे पिताजी खेती बाड़ी कर रहे हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? आप सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक चीज मेरे को ईमानदारी से बताइए कि जिस कार्य को करके मेरे दादा पर दादा ही अरबपति करोड़पति नहीं बन सके, तो उस कार्य को करने से मैं बन जाऊंगा क्या? और मुझे सिखाया क्या? वही 3 कार्य सिखाए। और वही जब मुझे सिखाया तो उससे जब वही करोड़पति नहीं बने तो मैं कैसे बनूंगा? और मैं नहीं बनूंगा तो मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगा? या तो तू भी नौकरी कर ले, व्यापार कर ले, खेती बाड़ी कर ले, कुछ तो कर, तीनों में से कुछ तो कर। अरे जब मैं ही नहीं बन पाया तो वो बन जाएगा क्या? ये कारण है दोस्तों जिस वजह से ये आम आदमी अपनी लाइफ के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं पहचान पाता और पुराने ढर्रे पर काम करता है। ये नया सिचुएशन को या नई प्रोग्रेस को विकसित नहीं करता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस आदमी ने नेटवर्क बनाया, समझना। इसने पूरे हिंदुस्तान में बाटा का एग्जांपल लेते हैं। बाटा का जूता आप लोग सभी जानते हैं, राइट सर? 20,000 दुकानें पूरे इंडिया में। कितनी? अगर पटना की एक दुकान बंद हो जाएगी तो इसको फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? बाकी तो काम कर रही है ना। फर्क किसको पड़ा? इस दुकान वाले को। बाटा को तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंद होगी 100 खुलेगी, 100 बंद होगी 500 खुलेगी, क्योंकि इसको पता है कि मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया। और जब तक ये माल बिकता रहेगा, बाटा जिंदा रहे ना जाए, इसके परिवार में पैसा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। क्योंकि इसने फसल बो दी, इसने ना कटने वाली फसल बो दी। और जिस फसल से हम भागते हैं, हम नेटवर्क बनाते हैं क्या? नो। सर थोड़ा मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे डाल दीजिए। के लिए आया हूं कि कल को एक रवि शर्मा यहाँ पर और खड़ा हो गया, आप पे से निकल गया, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। प्लीज मोबाइल को वाइब्रेशन पे डाल दीजिए, राइट सर? क्लियर हो गया? तो पहला कमिटमेंट अपने आप से करिए कि इस नेटवर्क को हमें भी डेवलप करना। अब नेटवर्क डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपया तो नहीं है, लेकिन 0 रुपया से तो किया जा सकता है। आरसीएम यही सिखाता है कि नए लोगों को लाओ, अपने आप और अपने परिवार से जोड़ो, टीम से जोड़ो और अपना नेटवर्क बनाओ। सही बात समझ में आ गई? 0 रुपया लगा के। मतलब इन्हें आरसीएम ने इस सोच को कैच किया और एक आम आदमी को दी कि अगर आप लोग अपनी टीम डेवलप करना सीख गए तो एक दिन आप इस 20% में भी आ सकते हैं। जैसे कि आज रवि शर्मा है, मेरा नेटवर्क ऑलमोस्ट लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों का है। कितना? 1.5 से 2 करोड़ में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मान लो 20 लाख आदमी भी अगर पर डे 500 रुपए का सामान खरीदे तो मेरा बिजनेस कितना जाता है? अब मैं काम करूं चाहे, पैसा तो आएगा ही आएगा। ये ताकत अब आपको सीखनी है। इज इट क्लियर? तो पहली चीज क्या सीखनी है हमें? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? ये 20% आदमी जो मिलियनियर होते हैं, ये कभी भी किसी से कोई काम जब चालू करते हैं तो राय नहीं लेते, चालू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं? राय लेते फिरते हैं। जियो किसकी है?
जब जियो लॉन्च करी थी तो आप में से कितने लोगों के पास फोन आया था? था नहीं नहीं, आपके पास कॉल आई क्या अंबानी जी की मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तुम खरीदोगे क्या? नहीं, किसी को कॉल नहीं किया। किसी को कॉल नहीं सर, नहीं नो सर, किसी को कॉल किया? लॉन्च कर दिया, मार्केट में उतार दिया, हमने खरीदी भी ली। उनको हमारा दिमाग पहले से ही पता था कि मैं लॉन्च करूंगा और पब्लिक जगमगा के खरीदेगी। मतलब वो लोग अपने काम को जब लॉन्च करते हैं तो कभी भी किसी से राय नहीं लेते। उनको पता होता है अगर मैंने किया है तो मैं इसको सफल बना के छोड़ूंगा, ये मेरी क्वालिटी है। वाह, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बात सही है गलत है? सही है ना? हम क्या करते हैं, हमारे पास 50 लाख करोड़ रुपया आया नहीं, दुकान बाद में खोलेंगे, पहले राय लेंगे। साड़ी की खोलूं, सूट की खोलूं, परचूने की खोलूं, जूते की खोलूं, जूते की खोलूं, रिक्शा की खोलूं, रिक्शा की खोलूं, मोटरसाइकिल की खोलूं, मोटरसाइकिल की खोलूं या कार की खोलूं, कार की खोलूं या सूट की खोलूं, किसकी खोलूं? कोई राय तो दे। अच्छा, हम राय भी किससे लेते हैं? अपने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं साहब? अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों से हम राय लेते हैं। अगर वो इतने इंटेलिजेंट होते तो अपने पड़ोसी होते क्या? वो अपने पड़ोसी होते क्या? वो अमिताभ बच्चन के पड़ोसी होते ना। वो पड़ोसी किसके हैं? और वो भी अपनी तरह ही है। जब वो अपनी तरह ही है तो उससे क्या राय लेने की, भैया मैं क्या करूं क्या ना करूं? तो दूसरा काम, राय लेना बंद कर दो, कार्य को चालू कर दो। पानी में कूदोगे तो हाथ पैर मारना भी सीख जाओगे। किनारे पे खड़े होके पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जाता। बात समझ में आ गई? समझ आ गई? दूसरा काम, राय लेना बंद कर दो। अभी मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद, ओए तुझे आरसी समझ में आया क्या? तू बता ना तेल कैसा है, तू बता ना साबुन में से झाग आता है कि नहीं आता? अरे नमक थोड़ा ज्यादा है, टेस्टी बेकार है, कैसा है बता तो सही। अरे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ना, और कोई मार्केट से महंगे तो नहीं है? अरे क्वालिटी कैसी है? अरे यार मेरे भाई, आप इतने सवाल आज आप कर रहे हो, 90 साल पहले बोल सकते थे कि लक्स कैसी होगी? हैं? क्यों? 90 साल पहले भी तो आदमी रहे होंगे। कारण हमने उसको ब्रांड बना दिया, और हम वहीं के वहीं हैं। और जो कंपनी, ये क्या है यहां पर ये लीडर खड़े होते हैं, मालाएं पहनाई जाती, क्या है? ब्रांड बनाना। यहां पर आपको ब्रांड बनाया जा रहा है। दूसरा काम, राय लेना। ये कभी राय नहीं लेते और हम राय लेते हैं। तीसरा काम जानना चाहते हैं? बोर्ड तो नहीं हो रहे? थर्ड वर्क, तीसरा काम, ये कभी भी टाइम को बर्बाद नहीं करते, खत्म नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं? टाइम को मचक्कर बर्बाद करते हैं। शानदार तरीके से टाइम मिलना चाहिए, बर्बादी चालू। मैं अधिकतर फ्लाइट में देखता हूं, मैं अधिकतर ट्रेन में सफर भी करता हूं, देखता हूं, मैं लोगों को राजनीति में चर्चा करते हुए बहुत देखता हूं। राजनीति में वो लोग ट्रेन में पूरा सफर निकाल देंगे, सुबह से शाम कर देंगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लगे पड़े कि कौन आएगा, राहुल जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, चुनाव आने वाले हैं, आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, तू क्या बोलता है, और उसने ये कर दिया, उसने वो सड़क बना दी, उसने वो सड़क तोड़ दी, अरे वो वहां पे कुआं खोद रहा है, अरे वो वहां पे खाई खोद रहा है। अरे भाई तू क्या कर रहा है? और चर्चा ऐसे करते हैं जैसे अगला एमपी का टिकट तो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं साहब?
और अभी आप बिलीव नहीं करता, अभी आप ही देखना, थोड़ी देर में निकलेंगे, अभी चुनाव आने वाले हैं। अब इसका दूसरा पहलू दिखाता हूं। इन 20% आदमियों में से कितने लोगों को आपने राजनीति पे चर्चा करते हुए सुना? कविता बच्चन जी 1 घंटे तक बैठ के राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान हैं, कोई बड़ा रतन टाटा, मित्तल, अडानी, रिलायंस का मालिक, क्यों ये आदमी नहीं है? तो फिर ये चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि सींग निकले हुए हैं। इन्वेस्ट करना सीख जाओ। आरसीएम बोलती है आप किसी भी चीज की चर्चा करोगे किसी और की जिंदगी बनाओगे। बुरा मत मानना, ये फैक्ट है। और आप आरसीएम की चर्चा करोगे तो मैं आपके बेटे की जिंदगी बना दूंगी। निर्णय आप लोगों को लेना। निर्णय आ रहे हो। अगर उस चर्चा करने से हमारे घर में कार आ गई तो मैं कहता हूं डबल चर्चा करो, ट्रिपल चर्चा करो, पूरी रात चर्चा करो। और अगर नहीं आई तो 5 साल आरसीएम की चर्चा कर लो। कार आती कि नहीं आती मुझे बता देना।